नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंच गए हैं गाजीपुर। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर बिहार के बहुत करीब है और इस शहर की कई तरह से लोग पहचान करते हैं। ये महर्षि विश्वामित्र के पिता गाधी की धरती है। इसकी पहचान अगर आप उतने दूर से नहीं लगाना चाहते तो आप याद कीजिए 1965 का भारत पाकिस्तान का वो युद्ध जिसमें एक व्यक्ति की वीरता के सामने, एक सैनिक की वीरता के सामने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक भी फीके पड़ गए थे। हम बात कर रहे हैं परमवीर शहीद अब्दुल हमीद की। ये उनकी धरती गाजीपुर है। यही वो गाजीपुर है जहां से राही मासूम रजा जैसे अच्छे और शानदार लेखक पैदा होते हैं। राही मासूम रजा जिन्होंने महाभारत की पटकथा और संवाद लिखा और वो कालजयी बन गया। यही वो जगह है जहां से मोहम्मद हामिद अंसारी जैसे विद्वान निकलते हैं जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। यही वो जगह है जहां से कलराज मिश्र जैसे नेता निकलते हैं जिन्हें लोग पसंद भी करते हैं और वो राजस्थान के राज्यपाल भी बनते हैं। यही वो जगह है जहां से मनोज सिन्हा जैसे नेता निकलते हैं और वो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। एक लंबी फेहरिस्त है यहाँ के लोगों की, यहाँ की पहचान की, लेकिन क्या गाजीपुर को वो मिला है जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि वादा करते हैं? क्या इस सरकार से लोग संतुष्ट हैं? बात करेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे यहाँ की पब्लिक का सवाल क्या है। तो सीधे लोगों के बीच आपको लिए चल रहे हैं। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और गाजीपुर की सदर विधानसभा में, यानी कि ये शहर वाली विधानसभा में है। पिछले चुनाव में यहाँ से संगीता बलवन जीती थी। जिले की 7 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार सरकार का कामकाज लोगों को कैसा लग रहा है? विकास के कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिन पर बातचीत होगी? क्या नाम है चाचा आपका? रामरूप प्रसाद। इधर कैसा लग रहा है आपको सरकार का काम? सरकार का ठीक लग रहा है सर। ठीक है जी। योगी जी ठीक ठाक काम कर पा रहे हैं? ठीक ठीक, बहुत अच्छा काम। आपकी जो विधायक हैं, जी सर। विधायक का काम कैसा है? विधायक का भी ठीक है यहाँ। ठीक है। नहीं ठीक है, गाजीपुर तो ठीक है सर। गाजीपुर ठीक लग रहा है। अब अगली बार रिपीट कर पाएंगे योगी जी? हाँ आशा है। क्यों, मतलब ऐसा क्या उन्होंने किया आपको लगता? काम लोग कर रहे हैं ना योगी जी काम कर रहे हैं, फिर अगली बार सरकार उन्हीं की बनेगी। क्या कहते हैं? ठीक कह रहे हैं चाचा? एकदम सही कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह। तो योगी जी की सरकार क्यों बनेगी? उनका जो सबका साथ सबका विकास और एंटी करप्शन, उनका जो करप्शन कम हुआ है। जी जी। सब लोगों का विकास हो रहा है, कुछ को छोड़ तो नहीं रहे हैं? नहीं, क्यों छोड़ेंगे किसी को? क्यों छोड़ेंगे भाई? नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका विकास। तो ये विकास भवन चौराहा है ना? जी जी, तो ये बताइए, कुछ विकास गाजीपुर का हुआ है इस सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ठीक हुआ है? मतलब पहले जो नहीं था अब हो गया हो, ऐसा कुछ बता सकते हैं? 2-4 चीज। रोड का ज़्यादा विकास हुआ है। सड़कें, जी जी। एक तो एक्सप्रेसवे भी आपके गाजीपुर को कनेक्ट कर रहा है, पूर्वांचल वाला। जी 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 जी। वो भी गाजीपुर में ही आके यहाँ समाप्त हो जाता है और इससे लखनऊ और गाजीपुर की दूरी भी टाइम बचेगा हम लोगों का। 4-4.5 घंटे बात कर रहे हैं। और क्या शहर में कुछ और बेहतर हुआ है? लाइट का भी कंडीशन ठीक है। पहले कम आती थी। हाँ, लाइट का कंडीशन। और यहाँ कानून व्यवस्था भी एक प्रश्न चिन्ह था। कानून व्यवस्था भी अच्छा है यहाँ पे। योगी जी का बेहतर है? जी जी है? जी। तो बदलाव की दिशा में तो नहीं सोच रहे ना? नहीं, अच्छा है, बढ़िया। विधायक की रिपोर्ट कैसी है? अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक लग रही है? ठीक है। और ज़्यादा लोगों से आप बात करें। हाँ, तो हमें ठीक पता चलेगा। क्या नाम है अपना? आशीष कुमार सर। आशीष जी, इधर प्रदेश में व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं पहले से? पहले से सर व्यवस्थाएं तो ठीक हुआ है, मगर महंगाई बहुत सा हो गया सर। राशन तो गरीबों को बता रहे हैं कि फ्री दे रही है सरकार। तो सर जी फ्री तो दे रहे हैं, मगर क्या किया जाए सर? केवल बॉयल करके खाया जाए कि उसके नमक तेल वमक मसाला लगता है, जी सर। वो कमाना पड़ता है। महंगा तो सर जी है, मसाला हो गया, तेल हो तो गया। योगी जी ठीक लग रहे हैं सीएम के तौर पे कि कोई और चाहिए? अब सर जी देखिए, अब जो सरकार तो बना है तो अब उसके लिए तो नहीं किया जाएगा। जो सरकार है तो मान लिया अच्छा ही है। मान क्यों लीजिए? अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब मान लीजिए सर जी इतना महंगा जैसे है सर जी, और महंगाई, इतना महंगाई की वजह से हम लोग परिवार को नहीं चला पा रहे हैं। परेशान आप लोगों के लिए महंगाई मुद्दा है, ये बात ठीक है। जी सर। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है या फिर योगी जी ठीक है? नहीं सर जी, मान लीजिए अब इसकी वजह से कोई और रहे
थोड़ा सस्ता कर दे, राशन तेल जो सब सस्ता कर दे वही ठीक है। परिवार मान लीजिए हमारा सुख से रहेगा सर जी, तो अच्छी बात है। जो सस्ता कर दे, हम समझ गए आपकी बात। 10 रुपया हमारे परिवार में बचत आएगी सर जी, तो हमारे बाल बच्चे हैं जो उन लोगों का पालन पोषण करके पढ़ाना लिखाना भी तो है ना सर जी। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, और यही आम जनता है जो अपनी बात सीधे सीधे करती है। क्या नाम है भैया अपना? आयुष्मान जी, ये सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक ही है, ठीक ही है। हाँ ठीक योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे ठीक है? ठीक है, ठीक कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलना पड़ेगा, क्या चीज? कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सरकार को। नहीं ठीक है, जो नहीं ठीक। तो इसमें क्या ठीक लगता है आपको? ठीक है, काम हम चल ही रहा है। चल रहा है। हाँ, क्या चाहिए? क्या चाहिए? और सब क्या चाहिए, सब तो ठीक ही चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। यहाँ के विधायक ठीक काम कर रहे हैं। विधायक तो ठीक ही है, अभी तो बने नहीं हैं, तब बतेबे करेंगे। अभी तो पिछले उनका 4-4.5 साल हो गया कार्यकाल, अब फिर से चुनाव आने वाला है 6 महीने बाद। तो काम उनका ठीक लगा आपको? जी भैया ठीक लगा, ठीक लगा। मैंने आप योगी सरकार को ठीक रेट करते हैं, बदलने की जरूरत है? नहीं भैया नहीं, ठीक है। ये जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और वो हमें धीरे धीरे बता रहे हैं कि वो इस सरकार के बारे में, इस कार्यकाल के बारे में और भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और गाजीपुर की जनता से उनके मन की बात को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया अपना? एक्समैन आर्मी के सूबेदार भरतराय, गाजीपुर से मैं। आप लोगों के लिए तो गौरव का शहर ही है। यहाँ से आपके एक वरिष्ठ, जिनको कहिए अब्दुल हमीद साहब पैदा हुए, हाँ, जिनके किस्से वीरों की धरती है, वीरों की धरती है। हाँ जी। तो यहाँ गाजीपुर की क्या मुश्किलें हैं? देखिए बड़े बड़े नाम यहाँ से हुए हैं, बड़े नेता भी हुए, हाँ बड़े लेखक भी हुए, बहुत हुए। तो यहाँ की क्या मुश्किलें हैं? यहाँ की मुश्किल है कि जो भी बना अपना टर्न ओवर पूरा किया और लिया और चला गया। मतलब जो भी बना टर्न ओवर पूरा किया, रोड बना हुआ रोड को तोड़ा, उसको बिगाड़ दिया, फिर बना दिया और अपना टर्न ओवर पूरा किया, चला गया बस। ये बताइए कि ये सरकार कैसी लग रही है? योगी जी की ठीक है कि नहीं है? देखिए ये सरकार कुल मिला करके ठीक है, कुल मिला करके देखेंगे तो ठीक है, सरकार ठीक है, सरकार ठीक है। लेकिन सरकार में भी भाई कमी तो सब में होता है। एक आदमी एक घर को नहीं लेकर चल सकता, तो एक देश को लेकर चलने में तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं भी ऐसा चीज नहीं है कि हम तो अपना जो 4 परिवार है उसको लेकर चलते हैं तो उसमें टी होती है, तो इतना बड़ा देश को जो लेकर चलेगा तो परेशानी तो होगी। और फिर उंगली उठाने वाले भी 1000 होंगे, ईमानदार भी होगा, चोर भी होगा, वो भी दिखाएगा दोनों उठाएगा। लेकिन रह गया जहाँ तक काम करने का, तो काम का जो आदेश भी ऊपर से भी जो मिलता है उसको कोई चेक नहीं करता है, चेक करने वाला यहाँ के विधायक लोग नहीं कर रहे हैं। विधायक लोग नहीं कर, विधायक करेंगे तो मिले हुए हैं, अगर करते हुए तो पैसा पाए चल दिए। चेयरमैन साहब पैसा पाए, चेयरमैन साहब क्या करते हैं? जाएंगे तो जाए कहाँ? मैं यही बोला कि जाए तो जाए कहाँ? सही बात, विकल्प की भी कमी है। विकल्प की कमी है, विकल्प कमी है कि कुछ और लोगों से भी आपकी जो बात है, क्या यहाँ की मुश्किलें भैया गाजीपुर के लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है? भैया हम कुछ बता नहीं पाएंगे आपको। तो ये बताइए कि ये सरकार के लोग ठीक काम कर रहे हैं? सरकार तो अच्छी चल रही है, सारे भ्रष्टाचार खत्म है। मैंने सरकार अपने लिए अच्छी चल रही है कि नागरिकों के लिए भी ठीक है? नागरिकों के लिए भी, क्योंकि जब जनता जा रही है, चाहे ऑफिस में जा रही हो, चाहे जहाँ पर जा रही हो, तो उसका काम हो रहा है। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि भ्रष्टाचार जो था पहले वाले सरकारों में, वो अब बहुत कम है या तो नहीं के बराबर है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था की तो बात ही छोड़ दिया। कानून व्यवस्था तो इतनी दुरुस्त है कि अब क्या बताया, यह आदमी एकदम बेफिक्र होकर चल रहा है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कानून तो ऐसा कानून तो अभी तक आया ही नहीं। पिछली सरकार में होता था कुछ? अरे बहुत उसमें तो आप क्या कहेंगे आप? नहीं कह दीजिए ना। अरे अब क्या बताइए, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। थैंक यू, आप बता नहीं पाएंगे। तो ये जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे चर्चा चाय पे चल रही है। क्या नाम है भैया? इधर आइए, क्या नाम हुआ अपना? सरफराज साहब, ये गाजीपुर के लिए और क्या क्या सुविधाएं यहाँ के आम नागरिकों को चाहिए? क्या सुविधाओं, मेन बात है यही कि तेल ओल सब महंगा हो गया है। महंगाई? हाँ, महंगाई हो गई है, सब कुछ बढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ के लोगों के लिए कोई मांग है कि भाई अब जो भी जनप्रतिनिधि आए, जो भी नई सरकार बने, वो क्या करे गाजीपुर के लिए? आप लोगों को क्या मांग है? आप क्या कर सकते हैं, इतने पीछे चला गया है गाजीपुर
पूरे भारत ही इतना पीछे चला गया कि क्या कर सकता है। तो उसको लाने में बहुत समय लगेगा। कितना समय? यहाँ के लिए देखिए, मानते हैं यहाँ के लिए कम से कम भर्ती उर्ती कुछ नहीं निकल रहा है, बेरोजगारी चल रही है। हम लोग खुद ही अपने ठेले पर बेचते हैं, हम लोग फल वगैरह पढ़ लिख के हम लोग 12 पढ़ के हम लोग ठेले पर बेच रहे हैं। बताइए, 12th तक पढ़े हैं? हाँ। आगे आगे पढ़ाई नहीं किया आप लोग? नहीं किया, कोई भर्ती ही नहीं निकला है। 5 साल में सब भर्ती रुक गया है। अब बताइए 33,000 भर्ती निकाल रहे हैं किस लिए? चुनाव के लिए। चुनाव आ रहा है, इनको वोट दीजिए तो भर्ती निकल रहा है, फिर सरकार बनेगा। सरकार ये पिछली सरकारें भी करती रही, चुनाव से पहले भर्ती निकाल। पिछली सरकार में हुआ था भर्ती, हम लोग दौड़ पे भी हुए हैं। कितने लड़के हमारे साथ के सब दोस्त थे, मित्र थे, सब हो गए दौड़ पे। अच्छा, आप लोग पुलिस में जाना चाहते हैं? हाँ, पुलिस क्या भर्ती निकलेगा? भर्ती हम लोग का डेट भी बढ़ रहा है, उम्र भी आगे जा रहा है, फिर पीछे नहीं होगा। भाई चिंता तो होती है हर व्यक्ति को। और मुझे ये बताइए कि गाजीपुर के लिए चाहे कानून व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, ये बेहतर है कि नहीं? कानून व्यवस्था तो ठीक ही ठाक चल रहा है, मगर शिक्षा व्यवस्था देख ही रहे हैं, रुका हुआ है। सब बच्चे घर पे हम लोग कभी बैठे हुए हैं। ठीक है, रुके हुए हैं। क्या नाम है भैया अपना? गोलू सिंह। गोलू सिंह जी, कैसी सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, बीजेपी का ठीक चल रहा है। योगी जी हैं तो अच्छा ही है। क्या बेहतर है योगी जी की सरकार? क्या अच्छा हुआ है गाजीपुर के लिए? बहुत विकास हुआ है, रोड देख ही रहे हैं गाजीपुर का, बहुत रोजगार मिला है बेरोजगार लोग को। बता रहे हैं भर्ती नहीं निकाल रहे हैं बीजेपी के सरकार के लोग। तो घूस वाला भर्ती नहीं हो रहा है तो कहाँ से होंगे सब? तो कहेंगे कि भर्ती नहीं निकाल रहे, हमें निकाले थे पुलिस का, उसमें हुआ है। आपके कुछ साथी भर्ती हुए? बहुत साथी हुए हैं भर्ती। हुए हैं। हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, आप लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, रोजगार तो रोजगार है, कुछ भी कीजिए, बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए। इसमें कानून व्यवस्था वगैरह में कुछ सुधार है? बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक बार 112 पे डायल करो, 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके द्वार पर। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वो फायदा देगा? बहुत फायदा देगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए? 2-3 बात बता दीजिए। योगी जी देखिए, योगी जी तो हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व हैं, हिंदू हैं। अच्छा, आपको वो पसंद है? पसंद है एजेंडा उनका? हाँ, एकदम ज़बरदस्त है। क्योंकि ना योगी जी रहेंगे तो ना माफिया यहाँ पे पैदा होंगे, ना भ्रष्टाचार होगा। नहीं होगा? नहीं भी होगा। कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। न मंत्री चोर चाय मिलेंगे, सब अपना काम करेंगे। न कोई प्रशासन गलत काम करेगा। कुछ लोग बता रहे थे विधायक आपकी लेकिन काम नहीं कर रही हैं यहाँ की, क्या नाम, संगीता बलवान, ठीक है उनका रिपोर्ट? संगीता बलवान तो उनका काम खत्म है, उनको योगी जी पहले ही निगलेक्ट मार दिए हैं। अच्छा, हाँ, तो टिकट बदलेगा उनका मतलब? टिकट बदलेगा उनको, हम बीजेपी में टिकट तो मिलेगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है। अच्छा, क्या नाम है भैया, आइए ना। मेरा क्या सरकार के कामकाज कैसा लग रहा है? बढ़िया ही है, ठीक है, ठीक लग रही है। हाँ। योगी जी मतलब यूपी की व्यवस्था भी ठीक है, बिल्कुल करप्शन बिल्कुल नहीं है, मर्डर वगैरह कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं? हाँ, शांति है। जो पहले बिजली वगैरह? बिजली वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ तक करप्शन की बात है, करप्शन कंट्रोल में है। कंट्रोल में है? हाँ, कंट्रोल में है। गाजीपुर के विकास के लिए क्या किया है? कुछ बड़ा काम किया है? गाजीपुर के विकास के बारे में तो अभी जो मनोज सिन्हा जी कर गए वो तो बहुत ही सराहनीय काम कर गए। उनको राज्यपाल बना दिया वहाँ जी, का, उपराज्यपाल बना दिया गया, अच्छी बात है। आप लोगों को अच्छा लगता है? आप लोगों को अच्छा लगता है आपके शहर का बहुत कोई व्यक्ति निकला हुआ? हाँ बिल्कुल, बहुत ही एक अफसोस रह जाता है कि हमारे इतने अच्छे व्यक्ति के लिए हम कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, जबकि पिछले की हार की बात? हाँ, हार की बात कर रहे हैं। उनको बिल्कुल निर्विरोध जीतना चाहिए था। जो गाजीपुर की स्थिति थी 20 साल पहले, ये रेलवे स्टेशन ऐसा था जहाँ पे कि मतलब समझिए लाइट क्या, हम ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे। आज वो स्टेशन मॉडिफाइड जैसा लगता है, बिल्कुल पहचान में नहीं आता, लगता है जैसे कि हम बनारस हाउस में खड़े हों। हाँ, तो ये जैसे किसी मंडल में खड़े हो। फायदा देगा उनका काम अगले चुनाव में? बिल्कुल फायदा देना चाहिए। हमारे अंदर की सोच होनी चाहिए, हमारी अपने विचार होने चाहिए कि हम जो है उनको फिर से लाएं, इसको रखें। हाँ बिल्कुल लाना चाहिए। जो काम पिछले 25-30 सालों में नहीं हुआ, वो अगला 2 साल 3 साल में करके क्या बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। उनके नीचे के कुछ विधायक कर पा रहे हैं कुछ कि नहीं? जी, योगी जी और मनोज सिन्हा तो ठीक काम कर रहे हैं, इनका नाम तो मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा था, लेकिन देखिए विधायक कर पा रहे हैं जब उनको ऊपर से सपोर्ट मिलेगा। तो ऊपर माने योगी जी बैठे तो हैं? हाँ, तो वो जो भी देंगे वो मिले, यहाँ तक आएगा, मिलेगा कि नहीं? और पहुँचते हैं, हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग हैं तो हम लोग विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, क्या नाम है भैया अपना? शुभ नाम? रजनीश मिश्रा। रजनीश जी, ये बताएं कि सरकार कैसा कामकाज कर रही है, ठीक कर रही है? नहीं हैं? नहीं भैया, सब कुछ काम ही नहीं हो इधर रहा है है। ना, इधर है। हाँ, काम नहीं हो रहा है। हैं? अरे नहीं ठीक है, क्या बता रहे हैं? एक मिनट हैं? ना साहब,
जी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है, पूछा ना। काम तो भैया कुछ हो ही नहीं, रोजगार के मामले में युवा एकदम त्रस्त है। हाँ, त्रस्त हैं। एकदम युवा त्रस्त है। और क्या क्या गड़बड़ है? सबसे ज्यादा तो समस्या नौजवानों की है ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नौकरी है ही नहीं, नौकरी नहीं, एकदम नहीं भैया, ना के बराबर। ठीक है, रोजगार तो एक मुद्दा है प्रदेश में, पूरे देश में है। और गाजीपुर के लिए क्या क्या बेहतर होना चाहिए आपके नज़रिए से? आप युवा हैं, देखते हैं हर चीज़ को। भैया यहाँ तो पहले मेडिकल की, बोलिए ना। यहाँ मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसी भी अगर छोटा सा मामला होता है, कोई पेशेंट हो तो उसको डायरेक्ट आप या तो बनारस लेके जाइए या तो बगल में मऊ ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल अपग्रेड होना चाहिए। हाँ हाँ, हॉस्पिटल सुविधा पहले से अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और क्या? और तुम्हारी पहले से अच्छा ही हुआ, बिजली सही है, रोड सही हुए हैं, काम तो हुआ ही है पहले की अपेक्षा। स्वास्थ्य थोड़ा और अच्छा हो जाए। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। हाँ हाँ। ये यहाँ के युवा हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। क्या नाम है भैया अपना? प्रदीप कुमार भारती। प्रदीप कुमार भारती। भारती जी, ये बताएं कि भारत देश में और आपके उत्तर प्रदेश में काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं हो रहा है। नहीं क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? सर, रोजगार नहीं मिल रहा है और जो पढ़े लिखे हैं। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? बीए पास हैं। जी सर। किस विषय से बीए किया आपने? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र। जी। तो आगे कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है? क्या करेंगे, कहीं नियुक्ति ही नहीं आ रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आप स्किल्ड एजुकेशन का ज़माना है ये, है ना? या आप ये कहिए कि कंपटीशन का ज़माना है। आप लोग तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी ताज़ा पास आउट हैं तो ज़्यादा समझते हैं। तो क्या उस दिशा में कुछ लोग आप लोग सोचते हैं? क्योंकि कंपटीशन भी अब हज़ारों लड़के हैं आपकी जैसे युवा, उनमें से नौकरी तो कुछ ही को मिलती है। जी सर। तो क्या उसकी दिशा में आप सोचते हैं? क्या सोचेंगे सर, जब आएगी तभी तो सोचेंगे। जब आएगी तब सोचेंगे। तब अब 5 साल के बाद ये समय निकल रही है, जब चुनाव आया तो बताइए, तो इसमें क्या किया जाए? क्या किया जाएगा? सही बात है। ये रोजगार जो है ना, ये एक अहम मसला है यहाँ का। क्या नाम है भैया अपना? लल्लन राम। हैं? लल्लन राम। लल्ला नाम, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है आपका। ये बताइए कि कैसे कामकाज चल रहे हैं यहाँ पे नेताओं के? नहीं, हम लोग पसंद लग नहीं है। आपकी पसंद की नहीं है? तो आपकी पसंद का कौन है? कौन बताएं हम? जो हो तो बता दीजिए। अरे क्या बताएं, सब तो वही लायक है। सब एक ही जैसे हैं, बस पार्टी बदल जाती है। बदलती है, अपन मजदूर लोग को फंसाया रहता है खाली, बस कोई अच्छा काम, अच्छा हम काम, मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा काम कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों को कुछ आवास वगैरह मिले हैं किसी को? हाँ, मिले हैं आवास, मिले हैं। राशन वगैरह मिलता है। मिलता है। और जो कोरोना काल में मदद देनी थी सरकार को, क्या है दिया, कोई वही राशन। दो बार राशन देते हैं किराए? राशन तो जो मिलता है फ्री वाला तो सब मिलता है। मिल रहा है, आवास भी मिल, शौचालय वगैरह? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। तो अब क्या आप लोगों की मांग, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग को चाहते हैं कि बच्चों लोग को स्कूल का नुकसान होता है, बच्चों लोग को जिंदगी नुकसान होता है। स्कूल खोल दें वापस। गरीब लोग को बच्चों पढ़ नहीं पा रहे हैं, हाँ बड़े लोग का बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले हैं वो पढ़ ले रहे हैं। हम जो पढ़ रहे जिनके ऑनलाइन पास मोबाइल नहीं है वो कहाँ से पढ़ेगा? हम लोग को बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? 400 रुपये मजदूरी करके ले जाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे कि 15,000 का मोबाइल कहाँ से लाइएगा? कहाँ से पढ़ाएंगे बताइए? नहीं, हर व्यक्ति और हर तबका अलग तरीके से रिएक्ट करता है और सोचता है। उसमें से ये भी हैं और ये भी हैं। मुख्य बात यह है कि जहाँ मजदूर हैं, जहाँ गरीब हैं, उनके लिए अपने बच्चों की शिक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। जो युवा हैं उनके लिए रोजगार विषय है और इसी आधार पर वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। गाजीपुर से पब्लिक की सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।